तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हेलो बच्चों, आज आपकी नैया पार कराने के लिए आज मैं फिर से आ गया हूं एक शानदार क्वेश्चन कराने के लिए। एक बहुत शानदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, जो आपको आईआईटी के एग्जाम में, एनडी के एग्जाम में मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, या फिर इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हमारे एनटीएससी के एग्जाम में, या फिर कह सकते हैं इसको आईक्यू बेस्ड जो भी पेपर हमारा होता है उस पर मिल जाता है। क्या है ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझेंगे। हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच एन स्क्वायर प्लस 96 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। एन भी हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ऑब्वियस है एन स्क्वायर प्लस 96 एक नेचुरल नंबर होगा ही, और वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जनरली एन की हिट एंड ट्रायल वैल्यू लगाना शुरू कर देते हैं। 0 डाला नहीं हुआ, 1 डाला नहीं हुआ, 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4, 96 प्लस 4 100 आ गया। हाँ जी हाँ, 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है। फिर ऐसे ही और वैल्यू डालेंगे, पर ये इसका सही तरीका नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब तक वैल्यू डालते जाना है। हो सकता है इनफाइनाइट तक वैल्यू डालते रहें, तो वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका एक एक्यूरेट तरीका क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। बहुत ध्यान से समझना बेटा, जब भी हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, छोटा सा एक्सप्रेशन, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मान लेते हैं, है ना। तो मैंने इसको आई का स्क्वायर मान लिया, चलो, जहां पर आई एक इंटीजर है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए मैंने आई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 96 को मैं लिख दूंगा आई स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो आई माइनस एन और आई प्लस एन मेरे पास आ गया। बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा ये सुन के आपको इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम हमें करना है। अब 96, ये भी दो नंबर थे, एक तरीके से दो फैक्टर थे, 96 को भी दो फैक्टर में ब्रेक करो। क्या क्या पॉसिबल है, 96 इंटू 1, 48 इंटू 2, 32 इंटू 3, 24 इंटू 4, 16 इंटू 6, और एक और मैं ले लेता हूं 12 इंटू 8। ठीक है, और तो कोई पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ऑब्वियस है जो बड़े वाला नंबर होगा वो आई प्लस एन बड़ा होगा, आई माइनस एन छोटा होगा। तो हम लोग बात करते हैं आई प्लस एन की, वो 96 है अगर मैं पहले नंबर की बात करूं, और आई माइनस एन मेरे पास 1 होगा। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो है, आराम से सोचो फिर करो। ठीक है, तो ऑब्वियस अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है एन। तो एन निकालने के लिए क्या करूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, तो 2n आ गया मेरा 95। तो n आ गया इस कंडीशन में 95/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n एक परफेक्ट स्क्वायर था, हमारा नेचुरल नंबर था, सॉरी। तो n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, पर 95/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं एक बात पता चल गई, यानी कि अगर एक इवन एक ऑड है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों को माइनस करेंगे तो ऑड इवन माइनस होगा तो ऑड आएगा, तो वो पेयर उससे हमें नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये भी नहीं होगा, इससे भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो इससे, इससे और इससे मिलेगा। तो अगर हम एकदम से वैल्यू निकाले तो 3 आंसर होगा, ये पक्का है। केवल n की 3 वैल्यू ही ऐसी पॉसिबल है, 3 वैल्यूज ऐसी पॉसिबल है जब n स्क्वायर प्लस 96 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब मैं आपको और करके दिखाता हूं, 48 इंटू 2, 48 इंटू 2, 24 इंटू 4, 12 8 जा, अच्छा एक और थी ये वाली जो मैंने मिस कर दी, 12 8 जा और 16 6 जा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूं मैं, 16 6 जा पहले, 12 8 जा बाद में। अब हमारे पास था ये i माइनस एन और i प्लस एन। ऑब्वियस है i और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, राइट, नेचुरल नंबर हैं, तो i प्लस एन बड़ा होगा। तो i प्लस एन हो गया हमारा 48 और i माइनस एन हो गया हमारा 2। तो n निकालने के लिए क्या करना है, मुझे दोनों को माइनस कर देना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। तो n आ गया 23। सिंपल, 48 में से 2 माइनस करा, 46 आया, डिवाइड बाई 2, तो इससे एक n आया हमारा 23। चेक कर लेंगे अभी, 24 माइनस 4 करेंगे
20 आएगा, 20/2 n मेरा 10 आएगा। 16 में से 6 माइनस होगा, 10 आएगा, 10/2 5 आएगा n। 12 - 8 ऑब्वियस है कितना होगा, 12 - 8 होगा 4/2 n आएगा 2। अब देख लेते हैं जरा, n² + 96 में अगर मैं 2 डालता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 + 96 100, बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं 5 डालते हैं, 5 का स्क्वायर होता है 25, 96 + 25 121, 121 भी 11 का स्क्वायर होता है। 5 10 डाल के देखते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 100 + 96 196 14 का स्क्वायर होता है। तो सिमिलरली 23 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 96 ऐड करेंगे तो भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। सिंपल है। तो ऐसे 4 नंबर केवल पॉसिबल है। अगर नेचुरल नंबर की बात करूं 2 5 10 और 23, 2 5 10 और 23, जिसकी वजह से n² + 96 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूं, अगर हमसे नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर कह देता तो 8 होते, +-2 +-5 +-10 और +-23। ठीक है बच्चों। अब आपको देखना है किस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। फिर मैं आपको इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब आपको बताना है n² + 80, राइट। ऐसे कितनी n की वैल्यू पॉसिबल है जिस पर डालने पर n डालने पर एक परफेक्ट स्क्वायर ये बनता है। ओके बच्चों, तो फिलहाल के लिए इतना रहने देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। विश यू वेरी